हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आई बिलीव कि आप लोग सर अच्छे ही होंगे। दिस इज आशीष एंड आई एम रेडी टू गो टू द वर्कआउट। एंड कुछ चीज़ें हैं जिसको डिस्कशन करना है। एंड आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड माई ब्लैक कॉफ़ी एंड गला बैठा हुआ है। आई जस्ट नीड टू वेयर माई शूज एंड ऑल। शूज पहन के फटाफट निकलते हैं बिकॉज गेटिंग लेट। आज हम बिना जैकेट में निकल के जा रहे हैं क्योंकि बिकॉज सर्दी तो बाहर है ही नहीं, खत्म हो गया ऑलमोस्ट। सो वर्कआउट करने के लिए फटाफट निकलते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है यार मुझे कि वॉच की नीड है। जैसे कि मेरा फर्स्ट फॉर्मल वॉच है क्योंकि टाइम को देखने में मुझे बहुत बड़ा इशू होता है। एक स्पोर्ट्स वॉच और अदरवाइज एक स्मार्ट वॉच चाहिए। प्रीवियसली मैंने स्मार्ट वॉच खरीद रखा था बट साला वो ख़राब हो गया, गिर गया वो ख़राब। ऐसे बढ़िया है कि भाई आप एक नॉर्मल स्पोर्ट्स वॉच ही ले लो। पहला सेट में 4-5 बार या आई थिंक 7 रैप तक मैंने बस एक नॉर्मल सेट लिया था, नॉर्मल जैसे कि एक वार्म अप सेट लिया था। उसके बाद एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, वो हैंडल बार है ही नहीं था क्योंकि वो कुछ आई थिंक जिम ऐसी है तो रूम के पास है, तो इट्स गोइंग टू मच बेटर कि मेरे लिए ईजी रहता है कि जिम में जाके वर्कआउट कर देना। बट अभी देखा जाए ना, उसके पास एक्चुअली हैंडल बार टूट गया होगा। वो राइट साइड में जो हैंडल बार है ना, वो आपने नोटिस नहीं किया होगा, तो देखोगे ना वहाँ पे टूट गया है, तो उसको पकड़ने में बहुत ही दिक्कत हो रहा था मेरे को। सो अदर मोमेंट बाय द वे, बाकी लेग एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फॉर द वार्म अप सेट के लिए। तो मुझे अच्छे से मैंने वर्कआउट किया विद द 45 को लेके। अच्छा लगा क्योंकि जब लेग जितना ज़्यादा हाई टाइट होता है ना, उतना ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव दिखोगे तुम। मतलब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल धीरे धीरे ग्रो होने लगेगा। तो आप कभी भी स्किप मत करो। बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, मुझे ये नहीं पता इसलिए स्किप करते माइट बी ड्यू टू द हाई इंटेंशन वर्कआउट। लाइक बॉडी का आधी मसल उसमें है। लोग सोचते हैं कि पैंट के नीचे तो है तो इसका मतलब कोई देखेगा नहीं, तो इट्स एक्चुअली नॉट ए मीनिंग। नहीं करनी चाहिए वैसे, क्योंकि लेग एक्सटेंशन जब करोगे ना तो आपके लेग वर्कआउट जितना करोगे उतना आपके लिए सही है, क्योंकि एक तो टेस्टोस्टेरोन में आपको बूस्ट अपर लेवल पे होगा, आपकी बॉडी फिजिक्स एक अपर लेवल पे आएगा। इवन कंपाउंड मूवमेंट्स मुझे कभी ऐड करने का मन नहीं करता था, बट फिर भी मैंने कंपाउंड मूवमेंट यूज किया इंस्टेड ऑफ आइसोलेट। आपकी स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ के साथ बॉडी स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। बल्किंग स्टेज में जनरली आप कंपाउंडिंग मूवमेंट को आप जरूर ऐड करो बाय एनी हाउ। सोचो मत कि हाँ इस चीज करूं या ना करूं, सोचो मत। सीरियसली गाइस, इतनी ज्यादा बॉडी फटिक हो गया था मेरी लेग, मेरे एक और रैप लगाने की हिम्मत नहीं बच रहा था। मैं वेट कम किया एंड उसके बाद सोचा कि यार नहीं, अच्छे से मैं इसको मसल को ट्रेन करूंगा, हो सके थोड़ा सा कम वेट के साथ। बट वो जो कम वेट, जो 30-35 केजी का वेट, वो मुझे ऐसा इतना ज़्यादा हैवी फील हो रहा था जैसे लग रहा है कि 50 केजी का। सो यही होता है ना, जो थोड़ा सा मसल को एकदम लास्ट तक एंड तक ट्रेन करोगे ना तो बॉडी अपने आप चीज़ों को ग्रो करने लगेगा। यहाँ पे छोड़ना नहीं होता है। 75 केजी के साथ स्टार्टिंग किया था मशीन लेग प्रेस। एंड यहाँ पे ना आपको ये चीज़ नोटिस रखना है, आपकी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वेट हैवी होनी चाहिए, क्योंकि मशीन लेग प्रेस में ना आपकी लेग में इतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है उसको उठाने के लिए। आप उस पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, एक अलग लेवल पे, तब जाके लेग्स ग्रो होंगे। लेग्स हमारे पास सबसे ज़्यादा बॉडी मसल्स होते हैं, तो इसकी वजह से हम ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को लेके। और बहुत सारे लोग बहुत सारे ये एडवाइस करते रहते हैं, यार मैं तो आप बॉडी बनाते बनाते थक जाओगे, मैं गोली मार के ले जाऊंगा। अरे रियलिटी है, हम लोग बॉडी बना रहे हैं। जो लोग बॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, गोली मारना हो तो आपको समझ लो एक बॉडी बनाने वाला उसके पास अगर बंदूक लेके चले AK-47, तो भाई वो किसी को तो छोड़ेगा नहीं। सो इट डजंट मीन लाइक बॉडी कोई बना रहा है तो बॉडी बनाए अपनी पर्सनैलिटी के लिए किए। कोई अपनी लाइफ में कोई किसी का ड्रीम रहता है, किसी का कुछ रहता है, दे आर जस्ट मेकिंग लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स ना, तो उसको कंपैरिजन करना कोई सेंस ही नहीं बनता। देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ सेंस टू कंपेयर ऑल द थिंग्स। कंपेयर करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। यहाँ पे ओनली एक चीज बनती है, दैट इज ओनली ऑन योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। बाय द वे, लेट्स कम टू द डिस्कस अबाउट आवर द वर्कआउट। लाइक यहाँ पे ना 3 सेट मैंने लगातार लगाता हूँ। इट्स 12-12-12, बट हाँ इससे ज्यादा 12 आया था इस बार। नेक्स्ट जो फ्राइडे को रहेगा मेरा अगेन
leg day, at that moment I will go for the above of the like at least वहाँ पे ना 5 to 10 kg में वेट ग्रो कराऊंगा. दिस इज द प्रोग्रेस ओवरलोड. प्रोग्रेस ओवरलोड होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मसल ग्रो करना चाहते हो, क्योंकि हेवी कार्ब्स लेने की वजह से मेरे पास इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरे पास, सो दैट मैं अच्छे से वर्कआउट कर सकता हूँ बिना कोई हेजिटेशन के. इन बिकॉज प्री वर्कआउट में कुछ जनरली मैं लेता नहीं हूँ खाने के लिए, क्योंकि रात में इतना ज्यादा हमने खा के बैठे हुए हैं, तो सुबह का बिल्कुल यार, सुबह का मुझे ये चीज प्रॉब्लम है, अगर मैं सुबह खाली पेट पे कुछ भी खाऊं ना, आई फील वेरी वेरी स्टोमक एक लाइक में स्टोमक एक हो जाता है और वॉमिटिंग का बहुत इश्यू रहता है, क्योंकि हेवी वर्कआउट जब लगाओगे ना तो आप वहाँ पे अजीब सा ब्लोटिंग का फेस रहता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सबसे गंदा फेस होता है ये. As you can see, workout almost इसका लेग एक्सटेंशन लाइक सॉरी लेग प्रेस हमने ऑलमोस्ट डन कर दिया, एंड लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वर्कआउट अगेन.
बेसिकली मैं दोपहर के टाइम पे दाल दाल खाता हूँ एंड दाल में लेके फटाफट चला आया एंड दाल वगैरह खा के, क्योंकि दाल इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। छोड़ना वन हाईली बैड न्यूज अभी के लिए, मैंने अभी देखा जस्ट रिसेंटली, बस आज से आते मैंने एक्चुअली जिम से निकालते निकालते वीडियो में दिख लोगे कि निकालते निकालते मैंने ये गिर गया, जैसे ही गिर गया फटाक से फट गया यार। ये एक्चुअली ऑफिस में मिला था मुझे एज एन गिफ्ट कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया था, होस्टिंग किया था, इसके बिहाफ में मुझे अच्छा गिफ्ट मिला था, बट जो मेरे लिए चाहिए एंड मुझे लगता है ना ऑफिस में और भी रखा होगा, एक ले आ तो आज देख के बात करके ना, वो एक्चुअली मैंने फट गया था तो उसको ले आना पड़ेगा। जनरल ऑफिस की चीज़ें जो मिलता है ना गिफ्ट में वो सस्ते ही होते हैं, तो गॉड इज़ ग्रेट। तगड़ा गेनर बना हुआ है ना, अनबिलीवेबल। इसमें से 50 ग्राम ओट्स, 50 ग्राम 60 ग्राम ओट्स, 60 ग्राम चना, 50 ग्राम मूंगफली, प्रोटीन पाउडर, 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन पाउडर, हनी और उसके साथ चॉकलेट वाला पीनट बटर 10 ग्राम, 10 से 15 ग्राम मिनिमम होगा, तो भी गजब टेस्ट आने वाला है। तो उसको टेस्ट के साथ साथ इसमें हाई कैलोरीज है और हाई प्रोटीन है। मुझे लगता है इससे बेस्ट कुछ ही नहीं है अगर आप बिगिनर हो, उस लेवल ग्रो करना चाहते हो। तो 85 kg के साथ हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। लेट्स सी, दिस इज अ प्रोसेस एंड वी हैव टू बी फिनिश आउट। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। ऑफिस में आ चुके हैं एंड राइट नाउ आई हैव टू डू द लाइक सम पर्सनल वर्क। पर्सनल के साथ प्रोफेशनल वर्क भी फिनिश आउट करना है। तेज वॉशरूम लगे, वॉशरूम जाने के बाद ना डायरेक्टली मैं ग्रीन टी आई विल जस्ट टेक द ग्रीन टी एंड ग्रीन टी के बाद में अपना काम स्टार्ट कर दूंगा। आई हैव लॉट ऑफ वर्क्स आई हैव टू फिनिश आउट। एमआईएस का कुछ हायरिंग चल रही है ना, एमआईएस का हायरिंग्स का अपडेट देना पड़ेगा एंड वी हैव सम लाइन अप और ट्राई करते हैं कि आज फिनिश आउट करने में। आज कुछ लाइन अप है, सैटरडे 4 बजे के बाद ही वो कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स सी अब क्या कर सकते हैं। अब जो हाथ में है तो वो उसी को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। चले ना, वो बात क्लियर बताएगी। दोनों में कंपटीशन चलते रहता था। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 4th सेमेस्टर तक दोनों में ही कंपटीशन चला और तीसरा कोई बंदा आया ही नहीं है। कभी मैं करता था, कभी वो करता। हुआ कैसे, मतलब ये सारी चीजें बस जब टॉपर लिस्ट में आ जाता है तो दोनों का उठना बैठना सब एक जगह हो जाता है। और फिर आगे क्या हुआ? फिर घूमना फिरना हो गया, मार्केट जाना वगैरह। जैसे वो पीजी में रहती थी हॉस्टल में, तो उसको लड़की को अलाउ कम होता, सप्ताह में 1 दिन होता। लड़का जब मतलब जाओ निकलो, फोन करके रुपये से ये लेकर आइएगा, ये लेकर आइएगा, गोलगप्पा कभी को कचौड़ी कुछ लेकर आइएगा, बस ये होता। फिर जैसे रात हुआ तो कैफेटेरिया वगैरह में चला गया। कभी जिम वाला जो होता है, जिम वाला पार्क, उसमें जो जिम वाला था बना हुआ उसमें चला जाते थे। कभी कहीं हो जाता था। तो मतलब कितनी बार हुआ? वहाँ पे इतना जगह जंगल है ना, कहीं भी जंगल में मंगल किया। वाह भाई। अच्छा, वो क्या मतलब कुछ लगा के किया था फिर कैसे लगाया? ऐसे लगाया कुछ नहीं ऐसे। अरे भाई साहब, कंट्रोल अलग लेवल पे है। 7 पॉइंट्स फैलाना है। गजब भाई। इट्स गोइंग टू बी मच बेटर कि हम लोग निकलने वाले हैं यार। बहुत टाइम हो गया है, तो तबीयत ख़राब होने लगी है। आज मुझे एनी हाउ टैबलेट खाना है, वरना टैबलेट नहीं खाएंगे तो फिर फंस जाऊंगा मैं। अरे हेलमेट तो ले लेंगे, बिना हेलमेट में कैसे निकलूँ? हाँ चलो जी, हो गया, रेडी टू गो। हम लोग निकल के बेसिकली लेट होने से बच जाएंगे। भाई सब जा रहे हैं हमारा, नहीं? लो भाई चंदन को देख लो। अरे हाय बोल दिया। पर मैं गाड़ी का चाबी लेके आया हूँ, अपनी चाबी है मेरे पास। सीधा निकलते हैं। वॉशरूम वगैरह हम जा चुके हैं एंड ऑल्सो वी हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स। ऑल्सो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ आज मेरी खुद की परफॉर्मेंस को लेके। सीरियसली बोल रहा हूँ, मज़ा आ गया आज हायरिंग वगैरह करके। जब तक आप खुद के लिए खुद काम नहीं करोगे ना, तब तक आप लिटरली अब मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तभी आएगा जब आप खुद के लिए खुद काम करोगे। भाई नया स्कूटी किसका है? यार मेरे को कुछ स्कूटी चाहिए अपनी। हाँ यार, एक स्कूटी चाहिए। ब्लॉगिंग सेटअप वो किसकी है? आरएनडी वाले रोहित। हाँ कुछ भी कौन रोहित है?
अच्छा रोहित की बात है भाई कितना स्कूटी खरीद रहे हैं रोहित जी? वही उनका है चलो हमारा एक स्कूटी में जिंदगी बीत रहा है। इस तरह सिचुएशन में हम लोग जा रहे हैं स्कूटी में निकलते हैं, देखते हैं बाद में क्या होगा। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि साला हम गरीब पे मजा कर रहा हूँ। आई एम जस्ट मिडिल क्लास फैमिली, आई एम जस्ट डूइंग माय वर्क, ऑल्सो मैं जॉब भी अच्छा सा कसम कर रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहा हूँ यार। मेरा प्रोटीन शेकर, मैं बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहा हूँ। मेरा प्रोटीन शेकर टूट गया यार, बहुत देख रहे हो, गिर गया एंड टूट गया यार। इतने सस्ते वाला प्रोटीन शेकर कौन दिया यार मेरे को? मेरे को गिफ्ट मिला हुआ है सस्ते वाला प्रोटीन शेकर। नो पेन नो गेन जस्ट ट्रेन तो करो, शेकर तो ठीक मिले। बाय द वे आई हैव टू बी बॉय अनदर प्रोटीन शेकर, क्योंकि यार मैं सोच रहा हूँ शेकर अगर खरीदूं तो ये वाला ना खरीद के वो जो मिक्सचर वाला शेकर होता है मुझे वो वाला चाहिए, क्योंकि सेकंड हाफ में मुझे मिक्सिंग करने के लिए मुझे इशू होता है। उसमें मैं मिक्स करके एटलीस्ट ड्रिंक कर लूँ, कहीं से बाहर गया हूँ या कुछ पीने के लिए या कुछ भी करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल रहेगा मेरे लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बाय द वे देखते हैं क्या होता है, क्या कर सकता हूँ मैं इस चीज़ को लेके। एंड अभी के लिए भूख बहुत तगड़ा तरीके से लग रहा है। एंड मैं अभी ऑफिस आ चुका हूँ। ऑफिस में आने के बाद मैं अंडे का ट्रे खत्म हो गया था, अंडे का ट्रे में एकदम प्रॉपर तरीके से ले आया गया अंडे का ट्रे। कि मैं नॉर्मल अंडे का जो लेके आता हूँ ना, वो साला ट्रे ये नहीं होता है, मतलब वो 1 रुपये का 10 रुपये का लेते हैं, तो अननेसेसरली मुझे कुछ फ्रूटफुल नहीं रहता। मुझे एक ट्रे के हिसाब से ले आऊँगा तो भाई 200-210 के अंदर में हो जाता है, एंड मेरे लिए भी बेनिफिशियल रहता है, सस्ता भी पड़ जाता है। चलो बाय द वे नॉट एन इशू। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी के लिए मैं बैठा हूँ एंड ऑफिस में एंड डिस्कसिंग कर रहा हूँ। अभी खाऊंगा मैं। एक्चुअली मैंने जब से बल्किंग करना स्टार्ट किया ना, मैं ज़्यादा खा नहीं पा रहा हूँ। सुबह इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, और ऊपर से सोया चंक्स को मुझे लगता है ना ऐड करनी चाहिए। सोया चंक्स मैं भूल गया हूँ एटलीस्ट। सोया चंक्स में ज़्यादातर नहीं खा पा रहा हूँ। प्रीवियसली मैं बहुत तगड़ा तरीके से खा रहा था सोया चंक्स। सुबह एटलीस्ट 50 ग्राम और शाम को 50 ग्राम खाना बहुत ज़रूरी हो गया। बट इतना ज़्यादा खाना खा रहा हूँ ना, कार्ब्स उसके साथ प्रोटीन और ये, तो मैं खा नहीं पा रहा हूँ। अंडे और रोटी चलो ठीक है, अच्छा बल्किंग कर रहे हैं तो तगड़ा तरीके से बल्किंग करते हैं, जो फैट गेन होगा तो होगा, और कार्डियो के साथ उस फैट को लूज कर लेंगे विद द टाइम। इसको पहन के वर्कआउट करूंगा तगड़ा तरीके से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लग रहा है ना अभी के लिए आई हैव टू बी ईट वही 3 मोटे मोटे साइज पराठा विथ सम बटर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे मिर्ची वगैरह तो है, उसके साथ साथ मैं सोच रहा हूँ बैंगन का भरता बना के खा लूँ, और अंडे मेरे पास है, अंडे का फ्राई भी बना के मैं खा लूँगा। अंडे को उबाल के करो, मतलब फ्राई बनाने का मन नहीं कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ अंडे का फ्राई ना करके सिंपली मैं उसको नॉर्मली उसको काट के खा लूँ। बस नॉर्मल जितना नॉर्मल हो सके उतना नॉर्मल खाना ही बेटर रहता है। एक अच्छी डाइट के साथ बढ़ना बेटर रहता है आज कम्पेयर टू नॉर्मल बहुत एक्सट्रीम बड़ा डाइट लेना। यार एक चीज़ मुझे बहुत प्रॉब्लम कर रही है, इसको मैंने लगाया था आई थिंक संडे को मैंने, बट अभी तक इसका दर्द नहीं गया यार, वो अभी तक दर्द कर रहा है। एक्चुअली किसी ने मुझे एडवाइस किया था कि आप इसमें ना एक अननेसेसरी ऑइंटमेंट लगाने से या कुछ टैबलेट्स करने से सबसे बेहतर रहता है एक स्पून ऑफ ऑयल, उसके साथ एक छोटा सा कली ऑफ लहसुन डाल देना, उसके साथ थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं, वो गर्म जो तो हो जाए ना, ऑयल को गर्म कर देना, गर्म होने के बाद थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट उसको मिक्स करके उस कान में लगा देना बाय द टिश्यू। इट्स अ मच बेटर रहता है इंस्टेड ऑफ कुछ टैबलेट्स वगैरह खाना एंड ऑल। तो मुझे लगता है बहुत सारे लड़कों को करना चाहिए, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है उसको पहना। एक्चुअली मेरे पास गोल्ड का रखा हुआ है, तो गोल्ड का मैं पहनने के लिए तैयार हूँ, बट ये पता ही नहीं चलता मैं पहना हूँ नहीं पहना हूँ, कोई किसी को कुछ पता नहीं चलता अगर गोल्ड का नहीं पहनूंगा तो करंट बॉडी फिजिक्स इज दैट दिस, एंड लेवल अप कर रहे हैं धीरे धीरे, लेवल अप कर रहे हैं एंड हो जाएगा होपफुली। मतलब हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि हमारा बॉडी ये है वो है, बट वी आर जस्ट कंपेयरिंग माई सेल्फ विथ माई सेल्फ प्रीवियस वन। सो दिस इज हाउ लाइफ इज गोइंग ऑन, एंड मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से फ्रूटफुल होना बहुत ज़रूरी है। एंड जब तक मेहनत आप फ्रूटफुल नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता एवरीथिंग इज वर्थलेस अंटिल अनलेस यू गेट सक्सीड।
सो किसी को कुछ मत बताओ। अगर आप किसी गोल पे लेके आप काम कर रहे हो, किसी मिशन पर लेके काम कर रहे हो, किसी को कुछ भी मत बताओ। साला समझ में किसी को आने ही मत दो कि आप कुछ गलत कुछ चीजें कर रहे हो। किसी को कुछ समझ में मत ही आने दो, किसी को जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली अपनी चीजों को फोकस रखो और किसी को कुछ मत बताओ। एंड उसके बिहाफ में कुछ बात करेंगे यार, हम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम से बात नहीं किया हूँ, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ आपसे लोगों से बिना बात किए। कुछ भी हो जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट ऑलवेज कम फास्ट, वेरी वेरी एसेंशियल। आप मान के रख लो यार चीजें आप अंडरस्टैंड क्यों नहीं रहते। बिफोर लव, बिफोर अटैचमेंट, बिफोर इमोशंस, बिफोर एक्सपेक्टेशन, एनीथिंग एल्स, योर सेल्फ improvement and self respect is a more important than other things। आप मानो या ना मानो, यही रियलिटी है। जब रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप नहीं हो पाएगा। बिकॉज व्हेन यू लूज सेल्फ रेस्पेक्ट यू लूज योर सेल्फ। ठीक है, आप कुछ अदर चीजें लूज नहीं करते हो, आप खुद को ही खुद लूज कर लेते हो। ये रियलिटी है। एंड वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द सम फ्यू पॉइंट्स दैट इज रियली मेक्स यू योर पर्सन, लाइक आप खुद को खुद एक बेटर तरीके से समझ पाओगे चीज़ों को लेके। एंड वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस ऑन बिहाफ ऑन दिस। सो सेल्फ रिस्पेक्ट ऑलवेज चूज पीस ओवर द चाओस। शोर के ऊपर सुकून चूज करना ही सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट इसको मार्क्स के द फर्स्ट नंबर पॉइंट सेल्फ रिस्पेक्ट इज चूजिंग पीस ओवर द चाओस। मतलब आपकी तड़क भड़क चीजें के ऊपर ना एक चीज होता है, दैट इज अ सेल्फ रिस्पेक्ट। कोई कुछ चमक धमक चीजें बता रहे हैं, ठीक है, वो वेल एंड गुड। कोई लड़की, सपोज आप एक बीइंग एन एडल्ट पर्सन, वी आर जस्ट गोइंग टू फिश आउट लाइक ऑल द थिंग्स। अगर मैं बात करूं एक फीमेल नेचर के बारे में, अगर आप लड़के हो और सिंगल हो, एंड मोस्ट ऑफ टाइम अगर मेरे से सिंगल हो तो बड़ी मुश्किल है कि किसी को पटाना, क्योंकि आप सब कुछ अंडरस्टैंडिंग करके ही सिंगल हो। एक दो टाइप के इंसान आपको मिलेंगे। एक पर्सन होते हैं जो सिंगल मजबूरी में और मजबूरन, मजबूरी में और अपनी मर्जी से, दोनों डिफरेंट टाइप है। ठीक है, अपनी मर्जी से जो सिंगल है वो मैं हूँ, अपनी मजबूरी में जो सिंगल है वो और कोई है। समझ रहे हो ना? लड़के दो टाइप के होते हैं, एक अपनी मर्जी से सिंगल होते हैं, अपनी मजबूरी में। तो तुम उनमें से कौन से हो? एक बार प्लीज अपडेट करना। Apart from that, I would like to say, love always, like self-respect is a more and more important than anything else. The secondary thing I would like to say, you don't beg for attention, you don't force connection. ठीक है ना? आप attention के लिए भीख मांगते हो, ना किसी को फोर्स करते हो। बाप रे, डर गया भाई। देखो यार, डिनर का टाइम है, लगभग 10:30 होने वाला है राइट नाउ। डिनर पे मेरे पास क्या है पता है? रात में तो मैं अकेले बैठता हूँ इस तरीके से, आराम से, सुकून से। डिनर में मेरे पास ये चीज़ है, 1 2 3 पराठे, 4 होल एग्स विथ द लाइक चीज़ें। मेरे पास लहसुन का है, वो चटनी टाइप का मैं यूज करके उसको थोड़ा सा तीखा लगता है, इसके साथ खा लेता हूँ इजीली। और मेरे पास सुबह का 1 कटोरा दाल है जो मुझे फिर रखेगा। जनरली तो ये 4 होल एग के साथ मैं इस तरीके से चीज़ें खाता हूँ जनरली। क्या कर सकते हैं, जो है सो है, जो मैं खुद से बना सकता हूँ, व्हिच इज आई कैन बी हैव। चलो पहले तो खा पी लेता हूँ। बल्क में है तो बल्क में खाना पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। सो बाय द वे, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय मील। जैसे कि आपको देख रहा होगा, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। 3 मील जनरली मैं लेता हूँ एक्सट्रीम लेवल पे, वो मोर देन इनफ होता है चीज़ों को लेके। एंड बात करता हूँ अभी के लिए 2-4 पॉइंट्स को लेके। देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट, द फर्स्ट पॉइंट इज द सेल्फ रिस्पेक्ट चूजिंग पेस ओवर द चाओस। ठीक है। The secondary thing, you don't beg for attention, and also you don't force for connection. ठीक है, कभी भी आप किसी के लिए कनेक्शन के लिए और किसी को फोर्स भी नहीं करते कि आप मेरे लाइफ में आ जाओ यार, तुम लोग मेरे को अटेंशन नहीं दे रहे हो, तुम मुझे कॉल नहीं कर रहे हो, तुम नहीं, अरे भाड़ में जाओ भाई। सिंपल। आप जितनी फंडामेंटल अपनी तरफ से क्लियर रखोगे ना, लाइफ उतनी पीसफुल चलेगा।
जितना ओवर पॉजिटिव किसी को करने की कोशिश करोगे ना, नथिंग इज गोइंग टू बी वर्क। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितना सुकून और जितना आराम से रहोगे ना, चीजें बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत तरीके से बढ़ेगा। सीरियसली बता रहा हूँ। किसी को अटेंशन भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि यू डोंट नीड टू बी फोर्स टू कनेक्शन आपसे बिल्ड अप करने के लिए जरूरत भी नहीं पड़ेगा। यू डोंट नीड टू बी से दैट सिंपली। कोई भी हो लाइफ में, आप उस लेवल पे नहीं बढ़ना है आपको। क्लियर थिंग है, ठीक है, इट्स ए क्लियर। अदर थर्ड थिंग इज the third thing is walking away is sometimes strength, not ego. Sometimes अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन के साथ आप एक बातचीत कर रहे हो एंड वो पर्सन आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहा है, एट दैट मोमेंट यू शुड बी कंप्लीटली गो अवे। अगर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, आप बातों में आप दिक्कत आने लगा है एंड चीज़ों को वो पर्सन अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, आपको कुछ पसंद नहीं है, फिर भी वो बार बार वो चीज़ें रिपीटली कर रहा है, वो ट्रिगर कर रहा है एंड आप कैसे ही कुछ बोल दो तो सो दैट दोनों के अंदर झगड़ा हो जाए, गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है, बिल्कुल गलत चीज़ है। द फोर्थ नंबर पॉइंट, लव विदाउट रेस्पेक्ट बिकम पेन, अटैचमेंट विदाउट रेस्पेक्ट बिकम एडिक्शन। तो कहीं ना कहीं अगर आप पॉइंट को देखोगे, ये पॉइंट में ही आपको एक यूनिकनेस दिखेगा। लव विदाउट रेस्पेक्ट, देखो यार, आप सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लव के अंदर कमी है, आपके अंदर कमी है, नहीं हो पाएगा। एंड अगर बात करूँ अटैचमेंट अगर है, ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत सही है, आप एक दूसरे अटैच्ड हो, बट अटैचमेंट ओवर द लाइक क्या बोलते हो उसको, अटैचमेंट विदाउट रेस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग बिकम्स मोर एडिक्शन। अटैचमेंट विदाउट रेस्पेक्ट बिकम मोर एडिक्शन। अगर अटैचमेंट है, उसमें रेस्पेक्ट के साथ वो चीज़ें नहीं है, तो वो गलत है पूरी तरीके से, विच इज नॉट गुड। फिफ्थ पॉइंट, बाउंड्रीज आर सेल्फ लव, साइलेंस इज डिग्निटी। कुछ बाउंड्रीज, अच्छी हेल्दी बाउंड्रीज बनानी चाहिए लाइफ में, जो आपको एक अच्छे लेवल पे लेके जाए। एंड साइलेंस इज अ डिग्निटी, साइलेंस हमेशा डिग्निटी के साथ ही खत्म होनी चाहिए। एंड लास्ट कंक्लूजन इज दैट सेल्फ रेस्पेक्ट कम फास्ट, नॉट लास्ट, नॉट आफ्टर पेन, नॉट आफ्टर डैमेज। ये चीज़ सबसे पहले आनी चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट। जहाँ पे बात आए किसी भी चीज़ों को लेकर सेल्फ रेस्पेक्ट की डैमेज हो रही है, सामने वाला अगर झूठ उसको पैर पड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, तो यू शुड बी यार, ठीक है यार, कोई बंदा अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को ख़त्म करके माफ़ी मांग रहा है, इसका मतलब यही है कि वो बंदा आपको पसंद कर रहा है। अगर वो उस चीज़ को ना करके वो झगड़ा कर रहा है चीज़ों को लेके, तो गलत चीज़ है भाई, गलत चीज़ है। मेरी आंखें बहुत दब जा रहा है, मुझे नींद तगड़ा तरीके से आ रहा है। सो कोई बात नहीं जी, यही है लाइफ एंड वी हैव टू बी फिनिश आउट ऑल द थिंग्स द राइट वे एंड आई जस्ट नीड टू बी गो टू द स्लीप। एंड मुझे बहुत नींद आ रहा है, ठीक है, सीरियसली बहुत नींद।